तालिबान के हाथों पिट चुका पाकिस्तान अब गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल मुनीर अब तालिबान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रखे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान वाकई झुक गया है या फिर इसके पीछे पाकिस्तान की कोई शातिर चाल है? जी हाँ, आपने किस नए मोहरे से तालिबान को ठिकाने लगाने की फिराक में पाकिस्तान है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मुल्ला मुनीर का इस्लाम राग, तालिबान को पुचकार, टीटीपी पर वार। पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर के तेवर तालिबानी लड़ाकों के सामने ठंडे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तानी सेना के जवान तालिबानी लड़ाकों के हाथ बेमौत मारे जा रहे हैं, तो वहीं मुल्ला मुनीर तालिबान के सामने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। मुनीर तालिबान को इस्लामिक ताकत करार देकर उनके साथ अच्छे संबंधों की वकालत कर रहे हैं। मुनीर के ठंडे तेवर का असर ये है कि जो पाकिस्तान मीडिया कल तक तालिबान के खिलाफ आग उगल रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि तालिबान को लेकर पाकिस्तानी सैन्य चीफ की सोच आखिर रातों रात क्यों बदल गई। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस चीज़ को महसूस करें, जहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान में पूरी की पूरी जो है वो कंसेंसस है। और एक मैसेज अफगानिस्तान को भी दिया गया है कि देखें कब तक आप इस तरह दहशतगर्द जमातों को होस्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान को भी ये अच्छे से पता है कि जिस तरह पिछले महीने पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में घुसकर नागरिक ठिकानों पर हमला किया और उनके 46 नागरिकों की हत्या की, वो पाकिस्तान की आतंकी चाल थी जिसका जवाब देना तालिबान का अधिकार था। लेकिन तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यूं काल बन जाएंगे शायद कि पाकिस्तान ने भी सोचा ना हो। यही वजह है कि अब जबकि पाकिस्तान अंजाम भुगत रहा है, तो वो एक बार फिर से अफगानिस्तान में फूट डालने वाली साजिश रचने की कोशिश कर रहा है और मुल्ला मुनीर का ये बदला अंदाज उसी तरफ इशारा भी कर रहा है। पाकिस्तानी सेना के चीफ तालिबानी लड़ाकों के तेवर देखकर कैसे ढीले पड़ गए, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर ने बीते रोज वहां एक कार्यक्रम में कहा है, अफगानिस्तान एक भाईचारा वाला पड़ोसी और इस्लामी देश है जिसके साथ पाकिस्तान हमेशा बेहतर संबंध चाहता है। अफगानिस्तान के साथ एकमात्र मतभेद वहां टीटीपी की मौजूदगी है। बहरहाल अपने ही आतंकी चाल में उलझ चुके पाकिस्तान को तालिबान के रूप में अपना काल सामने नजर आ रहा है। इसीलिए मुनीर अब तालिबान को इस्लामी ताकत करार देकर उन्हें पुचकारने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। तो पाकिस्तान का नापाक प्लान आपने देखा। पाकिस्तान अपनी नीतियों के चलते लोन के दलदल में फंसा है। वहां का प्रत्येक नागरिक भारी कर्ज में डूबा है। बावजूद इसके पीएम शहबाज गलतियों से सीख नहीं रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से कर्ज के नए मकड़ जाल में फंसने को तैयार हो गए हैं पीएम शहबाज। रिपोर्ट देखिए। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से फिर खैरात मिलने वाली है। पाकिस्तान एक बार फिर से कर्ज के बोझ में और दबने वाला है। हालांकि वर्ल्ड बैंक से मिलने वाली $30 मिलियन की खैरात से पाकिस्तान को राहत नहीं मिलने वाली। बावजूद इसके कंगाल पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में खैरात को लेकर के खुशी का माहौल है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और वहां के लोगों में नए लोन का खौफ घर कर गया है। वही पाकिस्तान को मिलने वाली इस नए लोन को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को ये लोन 10 साल के करार के तहत देने के लिए राजी हुआ है। लेकिन पहले ही महंगाई से जूझ रही पाकिस्तानी जनता वहां छाती पीट रही है, क्योंकि करार के तहत लोन मिलने के बाद अब पाकिस्तान को जनता पर नए टैक्स लादने होंगे। इसकी आशंका से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और अब बात करेंगे समंदर के उन सिकंदरों की जिसके जरिए भारतीय नौसेना जो है अब समंदर में राज करने वाली है। और इसीलिए हम कह रहे हैं त्रिदेव की जय, दुश्मनों में भय।
और देखिए, एक तरफ पाकिस्तान जहां बर्बादी की कगार पर है, तो वहीं भारत की ताकत चौगुनी बढ़ रही है। जी हां, कैसे भारतीय नौसेना की त्रिदेव से समंदर में मच गई है सनसनी, और कैसे चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन त्रिदेव के डर से थर-थर कांप रहे हैं। देखिए, भारतीय नौसेना को आज नई ताकत मिली है। भारत के समंदर को नए प्रहरी मिले हैं। समंदर के बाहुबली को देखकर भारत के दुश्मन आज थर्रा रहे हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख गौरवशाली बन गई है। एक या दो नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना को 3 महाबली मिले हैं। आईएनएस सूरत जहां एक युद्धपोत है, तो वहीं आईएनएस नीलगिरी एक विध्वंसक जहाज है। आईएनएस वाघशीर एक पनडुब्बी है। समंदर की सुरक्षा में भारतीय नौसेना को दुनिया का लीडर बनाने में तीनों युद्धपोत मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। तीनों युद्धपोत स्वदेशी निर्माण का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने कमीशन किया है, जिसके बाद इंडियन नेवी की युद्ध क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा नहीं करेंगे, बल्कि वो दुश्मनों का काल भी साबित होंगे। इस पूरे क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा भी भारत अपना दायित्व समझता है। साथियों, ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स को दिशा देने में भारत जैसे मैरीटाइम नेशन की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। और